नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुधा शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मुद्राओं की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रुद्र मुद्रा की। रुद्र मुद्रा को कैसे बनाते हैं, रुद्र मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं, रुद्र मुद्रा को कितने समय बनानी चाहिए और इसको बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन तत्वों में से अगर एक भी तत्व असंतुलित हो जाए या अनबैलेंस हो जाए तो इस तत्व के संबंधी हमारे शरीर में विकार होने चालू हो जाते हैं। शरीर में इन तत्व के संबंधी हमारे शरीर में रोग होने चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन तत्व को संतुलित रखना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इन तत्वों को संतुलित रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे 10 अंगुलियों में यह तत्व विद्यमान रहते हैं। इन अंगुलियों से हम अनेक प्रकार की आकृतियां बना के हम अपने इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन तत्वों से अनेक प्रकार की आकृतियां बनती है जिन्हें हम कहते हैं हस्त मुद्रा। तो इन सरल सी हस्त मुद्राओं का हम लोगों को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो हमें कई बीमारियों से हम इन सरल सी हस्त मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर को निरोग रख सकते हैं। तो आगे देखिए, रुद्र मुद्रा कैसे बनती है और रुद्र मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रुद्र मुद्रा के क्या क्या फायदे हैं। रुद्र मुद्रा का मुख्य कार्य यह हमारे मन को शांत करती है। यह मुद्रा आलस को दूर करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है और हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। रुद्र मुद्रा, इस मुद्रा को करते समय ध्यान एकदम श्वास पर होना चाहिए, यानी ध्यान एकदम श्वासों पे रखना चाहिए। यह मुद्रा विचारों में स्पष्टता लाती है और एकाग्रता बढ़ाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इस मुद्रा को करने से वायु, अग्नि, पृथ्वी तत्व यह बैलेंस होते हैं। इन तत्वों के अनबैलेंस होने से जो रोग होते हैं वो इस रुद्र मुद्रा को लगाने से ठीक हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है उस व्यक्ति के लिए यह मुद्रा रामबाण हस्त मुद्रा है। बहुत ही लाभप्रद हस्त मुद्रा है। प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति का भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उस व्यक्ति को यह मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है उस व्यक्ति को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास में अगर परेशानी है, घबराहट होती है या हार्ट में ब्लॉकेज है या फिर हर समय थकान जैसी लगती है, उसके लिए यह मुद्रा रामबाण हस्त मुद्रा है। बहुत ही लाभप्रद हस्त मुद्रा है। प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखती है, तरोताज़ा रखती है। यह मुद्रा हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार करती है। यह मुद्रा भूख बढ़ाती है। जिस व्यक्ति को भी अगर भूख नहीं लगती है या कम लगती है या खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसको भी यह मुद्रा लगानी चाहिए। बहुत ही इसमें यह मुद्रा फ़ायदेमंद हस्त मुद्रा है। हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी अगर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की समस्या है, घबराहट रहती है, रात भर देर रात तक नहीं नींद आती है, उस व्यक्ति के लिए यह मुद्रा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इस मुद्रा को लगाने से
नींद अच्छी तरह से आने लग जाती है। तो दोस्तों प्रतिदिन इस रुद्र मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। खाना हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, इसके लिए भी यह मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। यह मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करती है। यह मुद्रा टेंशन, डिप्रेशन को भी दूर करती है। इस मुद्रा से बहुत प्रकार के दर्द ठीक हो जाते हैं, यानी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, बहुत किसी प्रकार का भी दर्द हो वो इस रुद्र मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाता है। इस मुद्रा से आँखों की समस्या ठीक हो जाती है, यानी आँखों में कोई प्रॉब्लम है वो भी रुद्र मुद्रा के से ठीक हो जाती है। कफ प्रकृति वालों को यह मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, यानी जिस व्यक्ति के भी अगर कफ संबंधी कोई समस्या है, सर्दी खांसी बार बार होती है, उस व्यक्ति को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी कफ विकृति वाले लोगों को इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्रतिदिन 45 मिनट इस रुद्र मुद्रा का अभ्यास हमें करना चाहिए। अगर एक साथ हम इस हस्त मुद्रा को नहीं लगा पाते हैं या एक साथ नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में 15-15 मिनट आप रुद्र मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। और सुबह अगर प्राणायाम के साथ अगर हम हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छे हम इन सरल सी हस्त मुद्राओं से लाभ ले सकते हैं। इन सरल सी हस्त मुद्राओं का हम लोगों को प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्राओं का अभ्यास करके आप अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई हस्त मुद्रा के साथ, अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।